नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। दीपोत्सव का त्योहार है और ये त्योहार आज से धनतेरस के साथ शुरू हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बाजार में गिफ्ट और सामान की खरीदारी करने में व्यस्त हैं। दीपावली पर्व को लेकर शहर के बाजार रंग बिरंगी लाइटों, फूल मालाओं से दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है। इस दिन सोना चांदी सहित अन्य चीजों की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तस्वीरें देखिए, यही वजह है कि आज के दिन बाजारों में खासा भीड़ देखने को मिल रही है। तो धनत्रयोदशी के दिन विशेष रूप से खरीदारी के अगर समय को लेकर के बात किया जाए, सायंकाल में 5:27 आप प्लीज नोट कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। शाम को 5:27 से लेकर के और 8:32 सायंकाल में 5:27 से लेकर के 8:32 का जो मुहूर्त है, ये जो भी वस्तु आप खरीदना चाहते हैं अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार उस वस्तु को आप खरीद करके लेकर के आ सकते हैं। तो समय तो आपने जान लिया, लेकिन अधिक बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राजधानी भोपाल से अतुल जुड़ गए हैं, तो जबलपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए हैं। हमारे रिपोर्टर्स आपको दिखाएंगे शहर का हाल कि किस तरीके से खरीदारी आज धनतेरस के शुभ त्योहार पर की जा रही है। सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी अतुल, राजधानी का क्या हाल है? बाजारों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या रौनक? देखिए, बिल्कुल बाजार गुलजार हो चुके हैं और तमाम शहरवासियों ने बाजार का रुख कर लिया है और कारण दीपोत्सव का त्यौहार है। हालांकि आज धनतेरस है, छोटी दिवाली भी माना जाता है। मैं राजधानी भोपाल के सबसे महत्वपूर्ण बाजार जो है न्यू मार्केट जिसको कहा जाता है, वहाँ पे मौजूद हूँ। ये नए भोपाल का बाजार है, बड़ी संख्या में अमूमन यहाँ पे भीड़ रहती है, लेकिन इस समय आप जो रौनक देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दीपोत्सव की है और धनतेरस की है। बड़े संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े के साथ साथ अलग अलग धनतेरस पे जो खरीदारी होती है वो कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बर्तनों का ज़्यादा महत्व रहता है आज के दिन खरीदारी का, तो बर्तन के बाजार भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गुलजार है। साथ में मिठाइयाँ ले रहे हैं। खास तौर पे इस समय मिठाइयों के लिए विशेष तौर पे चॉकलेट्स जो है वो कहीं ना कहीं बाजार में पटी पड़ी है और बड़ी संख्या में यहाँ पे चॉकलेट्स की बिक्री होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज जो है कहीं ना खरीदारी जब की जाती है तो बर्तन के साथ साथ सोने चांदी की खरीदारी का ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ लोग अब जब मिठाइयों का जिक्र होता है तो उसमें चॉकलेट्स का जिक्र होना कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है और यही कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी पहुँच रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। सर, क्या आज क्या स्थितियाँ हैं, किस तरीके की चॉकलेट्स की, किस तरीके की आप बता रहे थे कि अलग ही डिमांड चल रही है? आजकल गिफ्ट हैम्पर्स में चॉकलेट्स आती हैं और ड्राई फ्रूट्स, कुकीज़, असोर्टेड बास्केट चल रही है। ड्राई फ्रूट चल ही रहा है, साथ में ये असोर्टेड ड्राई चल रहा है। सर, चॉकलेट्स में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड? चॉकलेट में कैडबरी, लिंट्स, इम्पोर्ट में लिंट चॉकलेट आता है। दीपावली के लिए क्या अलग से चीज़ आई है? दीपावली के लिए इसलिए आप ड्राई फ्रूट्स में तो देखिए, अलग अलग है ड्राई फ्रूट्स के लिए अलग अलग वैरायटी, लेकिन साथ में अगर मैं आपको बाजार का रुख करवाता हूँ भाग्य तो एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से कहते हैं एक बार फिर से तस्वीर दर्शकों को दिखाए कि आखिर किस तरीके का पूरा मंजर है बाजार का। देखिए, पैर रखने की तक की यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर इस समय बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ चुका है और तमाम जो दुकानदार हैं उनके चेहरों पर अलग से ही एक हंसी, एक रौनक दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापार की जो एक उम्मीद की जा रही थी दीपोत्सव के समय यानी दीपावली के त्यौहार के समय, तो खासा जो भीड़ है वो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही है, बता रही है कि जिस तरीके से दुकानदारों ने उम्मीद की थी उससे कहीं बेहतर तरीके से बिक्री बाजारों में हो रही है और काफी रौनक होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से मैं व्यापार में जिक्र कर रहा था कि आज का जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल, लौटूंगी आपके पास। आप लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा। मिठाई और चॉकलेट की तस्वीर हम देख रहे थे और घर बैठे दर्शकों के मुंह में भी पानी आ गया होगा, हमको उम्मीद है। ग्वालियर से विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबलपुर से दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, जरा बताइएगा जबलपुर की गलियों का क्या हाल है, कितनी रौनक, कितना उत्साह? बिल्कुल, देखिए दीपों का जो त्योहार है और 5 दिवसीय त्योहार की आज से शुरुआत हो गई है। धनतेरस को खरीदारी के लिए का दिन माना जाता है और धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है।
बात हम बाजार की करें तो देखिए संस्कारधानी जबलपुर के बाजार में भी रौनक नजर आ रही है, लेकिन इस बार का बाजार चुनावी बाजार नजर आ रहा है। ये चुनावी त्योहार है और उसका लाजमी है कि उसका असर भी हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। मैं सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से रौनक है। इस वक्त मैं जबलपुर की गोल बाजार मैदान में मौजूद हूँ और ये गोल बाजार जो है बड़ा मुख्य केंद्र है पूरे शहर का। यहाँ पर हर साल खरीदारी के लिए आती है। देखिए ये सबसे पहले मैं सड़कें दिखाऊंगा आपको किस तरीके से रौनक है सड़क पे और लोग जो है वो शाम ढलते ढलते जो है खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। अब मैं अगर दुकानों की बात करूंगा, देखिए धनतेरस के दिन से ही खरीदारी शुरू हो जाती है, लेकिन खरीदारी की शुरुआत होती है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं से। तो उसके बिल्कुल। बाजार भी यहाँ पर सजे हुए हैं और आप ये तस्वीर जो देख सकती हैं आकर्षक और बेहद सुंदर मूर्तियां इस वक्त इस समय बाजार में आई हुई हैं और ये आप भगवान गणेश की भगवान लक्ष्मी की जी की कितनी मनमोहक तस्वीर है और और कह सकते हैं कि ये इतनी सुंदर जो मूर्तियां हैं वो इस बार आई हुई हैं। व्यापारी हमारे साथ बातचीत करेंगे, कितना असर इस बार बाजार में है महंगाई का, चुनाव का? चुनाव का असर तो अपनी जगह ठीक है, पर महंगाई का असर जरूर देखने मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मान के चलिए भाई साहब कि अब महंगाई तो चरमर है। मूर्ति तो अपनी जगह ठीक है, तो सीजन क्या है, लोग लेंगे ही, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, पर बाजार में माहौल नहीं चाहिए। चुनावी माहौल है, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से और भी व्यापारी हैं। क्या असर दिख रहा है इस बार विधानसभा चुनाव? जी बहुत असर दिख रहा है विधानसभा का, काफी असर दिख रहा है। मतलब मार्केट में चहल पहल जरूर है, लेकिन कस्टमर वैसे नहीं रह गए हैं। कस्टमर वैसे नहीं आ रहे हैं और कस्टमर भी यहाँ पर। आप भी मूर्ति खरीदने आए भाई साहब, कितनी तैयारी है दीपावली की? क्या चुनाव का दिख रहा है या फिर खरीदारी तो है ही? नहीं, खरीदारी तो है साथ में, और इलेक्शन का भी असर है अभी मार्केट में, तो उसकी वजह से लोग थोड़ा सा कम निकल रहे हैं। बाकी अभी 1-2 दिन में मार्केट काफी अच्छा रहेगा। एक दो दिन में मार्केट काफी अच्छा रहने की उम्मीद है और उम्मीद भी है व्यापारियों को, क्योंकि जिस तरीके से हमने व्यापार को सुना कि महंगाई का बिल्कुल असर भी दुर्गेश, बाजार में देखने को चुनावी मिला है। माहौल है, चुनाव का समय है और ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी झलक भी त्योहार के समय में देखने को मिल रही है। विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। विनोद बताइएगा, ग्वालियर शहर में दीपावली के त्योहार का शुभारंभ धनतेरस से हो गया है, हर जगह हो गया है, देश भर में हो गया है, लेकिन ग्वालियर में फिलहाल कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, ये बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, दिन भर चुनाव की सभाएं, रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सारी चीजों की धमा चौकड़ी मची रही और शाम के बाद लोग अब घर से बाहर निकलकर बाजारों की तरफ आ गए हैं। मैं इस समय ग्वालियर के महाराज बाड़ा बाजार में हूँ। इस बाजार की एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। खास बात यह है कि देखिए ग्वालियर का जो महाराज बाड़ा बाजार है ना, यहाँ 2 तरह के बाजार हैं, एक खास बाजार और एक आम बाजार। खास बाजार सराफा बाजार है, जहाँ की तस्वीरें थोड़ी देर बाद हमें नजर आएंगी, क्योंकि आम बाजार से लोग निकल के खास बाजार में पहुंचते हैं। और ये आम बाजार इसलिए जी जी चलिए ठीक है, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विनोद से संपर्क टूट गया। अतुल हमारे साथ राजधानी से लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अतुल, भीड़ देखने को मिल रही थी, न्यू मार्केट में आप मौजूद हैं, राजधानी का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेगा। इस बीच हमारे साथ संवाददाता अंकुश शर्मा भी राजधानी रायपुर से जुड़ गए, उनका भी हम रुख करेंगे। अतुल, देखिए बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं लोगों से बात करने के लिए, खरीदारी करने के लिए जो लोग यहां पे पहुंचे हैं, और महत्वपूर्ण बात कि महिलाओं का ज़्यादा यहां पे हुजूम हमें देखने को मिल रहा है। मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूं। खासतौर पे धनतेरस को लेके मैम किस तरह की तैयारी चल रही है धनतेरस की? धनतेरस को लेके एक्साइटमेंट है, दीपावली का नया एक्साइटमेंट है, एंजॉय है। क्या खरीदारी कर रही हैं? खरीदारी, बच्चों की खरीदारी हो रही है, घर की परचेसिंग हो रही है। अच्छा, महंगाई को लेकर लगातार जिक्र होता है, क्या त्योहार पर कोई असर दिख रहा है महंगाई का? इस पे दिख रहा है, त्योहारों पे इसका असर दिख रहा है कि काफ़ी महंगाई है, ये तो समझ में आ रहा है। और डे बाय डे चीज़ें महंगी ही होती चल रही है, तो अब इस पे और क्या ही असर हम कह सकते हैं त्योहारों पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, कुछ व्यापारी हैं। मैं खासतौर पर व्यापारी से समझूंगा, क्योंकि यही वर्ग है जो लंबे समय से दीपावली का इंतजार कर रहा था। सर, कैसी रौनक, क्योंकि भीड़ तो दिख रही है? भीड़ तो बहुत है भाई साहब, एक धंधा तो कुछ भी नहीं है। चुनाव बीच में आ गए, इसलिए लोग डर के मारे पैसे खर्च नहीं कर रहे। तो चुनाव की वजह से पैसा नहीं निकल रहा है। अच्छा, पिछले बार की अपेक्षा अगर हम बात करें तो कितना फर्क दिख रहा है आपको? बहुत फर्क है यार भाई साहब, काफी फर्क है। ठीक है, मैं कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, खरीदारी करने निकले हैं, कैसी चल रही खरीदारी? बस स्टार्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट का क्या है बच्चों के लिए। धनतेरस का दिन है और आज खास तौर पे खरीदारी का दिन रहता है, क्या खरीदने निकले? अभी तो बच्चों के लिए ड्रेस लेना और एक आध सिक्का ले लेंगे, और
चुनाव का कितना फर्क दिख रहा है इसमें आपको? चुनाव का तो अभी 17 को है चुनाव, तो मार्केट तो आज से ही देख रहे हैं। आज से देख रहे हैं, भीड़ दिख रही है। भीड़ दिख रही है मार्केट। चुनाव वाली दीपावली कहा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहार अपनी जगह, त्योहार अपनी जगह, वो त्योहार अपनी जगह, चुनाव वाला। लोकतंत्र का त्योहार अपना अपनी जगह है और सनातनी त्योहार अपनी जगह है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। बहुत खूब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दीपावली का त्योहार अपनी जगह है और लोकतंत्र का त्योहार अपनी जगह है। हमारे साथ अंकुश जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अंकुश, बताइएगा, राजधानी रायपुर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या खरीदारी आज लोग कर रहे हैं धनतेरस का ये पावन त्योहार? देखिए, कमोबेश पूरे देश में एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी की रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर के गोल बाजार इलाके में हम खड़े हैं और गोल बाजार इलाके में चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाते हुए बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर के लोग राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं और अलग अलग इलाकों में खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये गोल बाज़ार है और गोल बाज़ार में जो सराफा मार्केट है वो काफ़ी खासा यहाँ पर नामचीन है और ये जो लाइन जो तस्वीरों में दिख रही है ये पूरी की पूरी लाइन सराफा मार्केट है और सराफा मार्केट में अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। मैं बाहर से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक सराफा की दुकान है और वहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर आभूषण की खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि काफ़ी लंबा समय बीता है और काफ़ी लंबे समय बीतने के बाद ये रौनक जो है वो बाज़ार में लौटी है और ये रौनक बताती है कि लोग कितने उत्साहित हैं खरीदारी के लिए और ये रौनक ये भी बताती है कि हर एक सेक्टर में लोग जो है खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। वह यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि अब चूँकि जिस तरीके से दीपावली का आगाज़ होता है धनतेरस से, उस धनतेरस के दौरान खरीदार तो जो हैं वो उत्साहित हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और दुकानदारों ने खरीदारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन की देने की कोशिश की है। लोगों को विज्ञापन के माध्यम से रिझाने की कोशिश की है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मोबाइल सेक्टर हो, आभूषण सेक्टर हो, कपड़ा मार्केट हो, सभी जगह भारी रौनक देखी जा रही है और इस रौनक का कारण यह है कि दीपावली सर पर है और लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने परिवार के लिए खरीदारी कर सकें। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये तस्वीरें, ये भीड़ जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग खरीदारी के लिए जो है लगातार बाज़ारों की तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ लेडीज़ हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करें। कैसा आप लोग, धनतेरस है आज, दीपावली की क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो बस घरों में जो चल रही हैं वही तैयारियां हैं सब। धनतेरस का क्या माहौल है? मार्केट आपने घूमा है, भीड़ भाड़ कैसी दिख रही है? भीड़ भाड़ तो बहुत है, भीड़ भाड़ अच्छी है। क्या खरीदारी कर रहे हैं? तो रोना रोया जाता है, खाली घरों के लिए रोया जाता है, अदरवाइज नहीं। मार्केट में भीड़ तो अच्छी है। क्या खरीदारी हो रही है इस बार? घर की पूजा का सामान ही लेने जा रहे हैं। पूजा का सामान जो है वो भी यहाँ पर लिया जा रहा है और ये लंबी लाइन जो है ये पूरा सराफा मार्केट है। आप लोग भी खरीदारी करने आए थे, क्या क्या खरीद लिया आज? नहीं, हम लोग इधर आए थे घूमने, तो ये थोड़ा जल्दी में। कैसा लग रहा है बाजार में भीड़ भाड़ देख के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शॉपिंग हम लोग किए नहीं है, अभी निकले हैं। क्या सोचा है इस बार धनतेरस पर, क्या क्या खरीदना है? ऐसे देखेंगे, जो अच्छा लगे वो लेंगे। ये रौनक जो है बाजार की है और इस बाजार की रौनक में जो है लगातार लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश। ये धनतेरस के दिन आप लोग खरीदारी करने आए हैं, क्या माहौल है मार्केट का? अरे सॉरी, अरे मैं सॉरी, बात नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो है, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो सीधे तौर पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है शर्माते हैं, बात करने में थोड़ा सा उनको झिझक होती है। लेकिन बाजार की ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लोग साल भर से इंतजार कर रहे थे कि दीपावली आएगी। दीपावली की साल भर पहले से ही तैयारियां होने लगती हैं और ये तैयारियां जो हमें बताती हैं कि दीपावली पर ख़ास किसी को आभूषण लेना है, किसी को अन्य चीज़ें खरीदनी है, तो वो तमाम तैयारियों के साथ बाज़ार में आते हैं। कपड़ा मार्केट की तस्वीरें मैं थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूँगा कि गोल बाज़ार की एक लाइन में बड़ा सा कपड़ा मार्केट है और दूसरी लाइन में जो है ज्वेलर्स की दुकानें हैं। तो ये जो भीड़ भाड़ है वो सड़क पर भी देखी जा सकती है कि किस तरीके से लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोई पैदल चल रहा है, कोई तो कार से खरीदारी करने निकला है। और चूँकि अब त्यौहार का मौका है, त्यौहार के मौके पर
भीड़ भाड़ ना हो और मार्केट में ट्रैफिक का स्थिति जाम ना हो, इसलिए सड़क जो है यहाँ पर भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो बंद कर दिया गया है। बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बैरिकेड में केवल 2 पहिया वाहन जो है वो भी बेचे जा रहे हैं। और यही गोल बाजार में कुछ पूजा पाठ की, जो धनतेरस की जो पूजा पाठ होती है उसके लिए बाकायदा यहाँ पर मूर्तियाँ जो हैं, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। और ये मूर्तियों का डिज़ाइन जो है इस बार थोड़ा सा अलग सा मार्केट में उतरा हुआ। और छत्तीसगढ़ में जो धनतेरस की घरों में जो पूजा होती है उसमें इस तरीके से कुछ झालर धान की और आम के पत्तों की इस तरीके से झालर तैयार की जाती है। अंकुश पूछेगा इसका क्या महत्व होता है। छत्तीसगढ़ परंपरा के हिसाब से इन झालरों को खरीदा जाता है, घर के बाहर लगाया जाता है। संक्षेप में जल्दी से बताइएगा। देखिए ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बेच रही हैं? ये झूमर झालर है, बिच्छी झालर है, चुटकी झालर है और झाड़ू है। अच्छा, इनका क्या महत्व है छत्तीसगढ़ में पूजा पाठ है? पूरा पूजा पाठ में लक्ष्मी माता का है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि ये कौन सी झालर है। ये बिच्छी झालर है। देखिए बिच्छी झालर है और ये पूरी तरीके से धान से बनाई गई है। धान की बालियों का इसमें प्रयोग किया गया है और कितने खूबसूरती से इसको सजाया गया है। दरअसल ये उस स्थान पर लगाने के लिए है जहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा होगी और वहाँ पर ये बिच्छी झालर जो है बिल्कुल अंकुश, और यही अद्भुत नजारा और रंग होता है। बिल्कुल हमारी जो संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसकी सुंदरता ही कुछ ऐसी है कि किस तरीके से धान का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक संदेश देने की भी कोशिश की जाती है। छत्तीसगढ़ी रंग यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका। विनोद हमारे साथ जुड़े, अतुल राजधानी भोपाल से जानकारी दे रहे थे, तो दुर्गेश जबलपुर से जानकारी पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम तस्वीरों के लिए।